न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तंत्रिका तंत्र के रोग या न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कहा जाता है, जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारियां। तो चलिए जानते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य कारण हैं। तो आनुवांशिक विकार, मस्तिष्क संबंधित असामान्यताएं, जन्मजात भी हो सकता है, संक्रमण की वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकता है, जीवन शैली कारक और चोटें। अब चलिए जानते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। तो सिर दर्द, मांसपेशियों में अकड़न या कमजोरी, कपकपी, याददाश्त की समस्या, बोलने चलने में कठिनाई भी हो सकता है और कभी कभी भोजन निकलने में भी दिक्कत होता है, दृष्टि की समस्या, संवेदना में परिवर्तन। अब चलिए बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र की कौन कौन से मुख्य बीमारियां हैं जो इसके अंतर्गत आता है। तो पहला है स्ट्रोक। तो इसमें क्या होता है, दिमाग में खून का बहाव का रुक जाना। एपिलेप्सी, मिर्गी, दिमाग में झटके आना जिसमें दौरे पड़ते हैं। पार्किंसन रोग, हाथ पांव कांपना, चलने व बोलने में परेशानी होना। एल्जाइमर डिजीज, याददाश्त कम होना, सोचने और समझने की ताकत घट जाना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शरीर की रक्षा प्रणाली का जब अपने ही नर्व को नुकसान पहुंचाता है। माइग्रेन, तेज सिर दर्द होना, यह दर्द किसी भी समय हो सकता है और जब यह दर्द होता है तो यह रोशनी और आवाज में बढ़ जाता है। न्यूरोपैथी, तो इसमें क्या होता है, हाथ पांव में जलन, शून्यपन और झंझनाहट महसूस होता है। मेनिंजाइटिस, दिमाग व रीढ़ के हड्डी के चारों तरफ की झिल्ली में सूजन या संक्रमण का होना। तो यह एक और होता है गुलियन-बॉरे सिंड्रोम। तो नर्व में कमजोरी आना, चलने फिरने में दिक्कत होना। तो ये सारे बीमारियां सब न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अंतर्गत आते हैं और इसमें से यदि कोई भी समस्या है तो इसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका समय पर दवा चल जाए तो वही अच्छा होता है। और अगर इन सब समस्याओं में जो न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम है, अगर इसमें आप देर करेंगे तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा समस्या अगर है तो तुरंत अपने न्यूरो डॉक्टर से संपर्क करें और सही समय पर इसका इलाज लें। और एक बात और ध्यान देने की है कि इसमें होता क्या है कि इन सब दवाई में जो न्यूरो संबंधित बीमारियां हैं उनका दवा लंबे समय तक चलता है। तो कभी भी अपने से दवा इसमें नहीं बंद करना चाहिए, ना अपने से कोई दवा लेना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप दवा लिए, थोड़ा बहुत आराम मिल गया और डॉक्टर ने दवा बंद नहीं किया, आप अपने से बंद कर दिए, तो हो सकता है अटैक दोबारा हो जाए या प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो जाए। तो कोशिश करें कि अपने से खुद से कभी भी दवा नहीं बंद करना चाहिए। डॉक्टर जब तक इसका दवा चलाए, अब जब तक जरूरी समझेगा तब तक वो दवा चलेगा, तो उसके परामर्श पर ही दवा ले और अपने से असमय दवा बंद करने का भूल न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है यह बीमारी पुनः वापस आ जाए। जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज के अंतर्गत जो बीमारी आपको है वो दोबारा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए।